उसके गार्डों को भी यहाँ पे पीट दिया गया इसी रोकने के लिए, क्योंकि जो एक तो बाइक आके यहाँ पे बहुत अंधाधुंध चलाते हैं। और ये लाइट देखो जल रही है, अब लाइट भी जरा दिखाओ एक बार, ये लाइट जल रही है, रात को नहीं जलेगी ये अब जलती रही पूरे दिन। मतलब आप यहाँ पे चाहे तो बाइक के स्टंट करो, ठीक है, बाइक सीखो, अगर बाइक थक जाते हो तो गांजा पी के कहीं आराम से साइड में रेस्ट कर लो। तो नहीं सुनते, झगड़ा करने को तैयार होते हैं। शाम की जहाँ तक बात है, शाम की व्यवस्था बहुत खराब है यहाँ। शाम को 8 बजे तक ये गार्ड लोग और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के वीर सावरकर अस्पताल में, जहां लगातार लोगों की शिकायतें आ रही हैं। शिकायतें केवल इतनी है कि अगर यहाँ पे महिलाएं अगर घूमने आती हैं तो उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी जैसा व्यवहार होता है। दूसरी ओर वही अगर बुजुर्ग आते हैं तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलते हैं या कुछ और गेम खेलते हैं या आकर बाइक से स्टंट करते हैं। ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बुजुर्गों को परेशान करती हैं, और जाहिर सी बात है अगर हम लोग भी आएंगे तो हम लोग को भी परेशान करेंगे। सीधा रुक करते हैं इनको और बात करते हैं आखिरकार मामला क्या है, पूरी तरह से बात करते हैं आखिरकार ये मामला क्या है। क्या नाम है अंकल आपका? वीर सिंह बागड़ी। ये क्या मामला है जो वीर सावरकर में आप लोग आज इकट्ठे हुए हैं और मतलब जो योगा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप खड़े योगा कर रहे हैं? ये गंभीर समस्या है और मैं आपके न्यूज 15 के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में जनप्रतिनिधियों और सरकार को गौर करना चाहिए। तो अभी कर नहीं रहे क्या वो? नहीं, ये गौर नहीं है। ये तो किसी को गेंद लग जाती है, कोई बच्चा इंस्टेंट करता है मोटरसाइकिल पे, ये सब। लेकिन ये तो पुलिस की गलती है ना सर, ये तो पुलिस को आना चाहिए। इसको प्रशासन की गलती है, प्रशासन लिखे उसे। अच्छा, नेता यदि अगर जो निगम पार्षद है वो लिखे थाने को कि भाई वहाँ 2 सिपाही बिठाओ, तो ये नहीं आए तो नहीं आएंगे। सर ये अस्पताल परिसर है राजधानी दिल्ली का, तो कैसे देखते हैं आपकी अस्पताल परिसर में ही लोग गेंद मतलब खेल रहे हैं, कोई मरीज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है? सर यहाँ का एमएस है, एमएस ने बहुत कोशिश करी रोकने के लिए, उसके गार्डों को भी यहाँ पे पीट दिया गया इसी रोकने के लिए, क्योंकि जो एक तो बाइक आके यहाँ पे बहुत अंधाधुंध चलाते हैं, कोई भी कभी भी हादसा हो सकता है। दूसरा यहाँ पे बॉल खेलते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। तीसरा यहाँ कुत्तों को घुमाते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। और पुलिस प्रशासन और हमारे एसएचओ साहब दयाल करावल नगर थाना है और अपने जो भी बीजेपी के नेता हैं, मैं उनसे सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि मेरे बुजुर्गों का निवारण किया जाए समस्या का। सर क्या परेशानी है जो आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर? परेशानी सबसे बड़ी बाइक स्टंट की, कुत्ते की, और ये बैट बॉल खेलते हैं इधर बच्चे, इन्हें मना करो मानते नहीं है, वो कहते हैं यहीं खेलेंगे। ज्यादा कहते हैं अपने घर घूमो, हमें खेलने दो यहाँ। और ये लाइट देखो जल रही है, अब लाइट भी जरा दिखाओ एक बार, ये लाइट जल रही है, रात को नहीं जलेगी ये अब जलती रही पूरे दिन। मतलब इतने मनचले हो चुके हैं यहाँ के बच्चे की, मतलब सुनना ही नहीं चाहते। और ये अस्पताल परिसर है, यहाँ प्रशासन मतलब अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बैट बॉल खेल रहे हैं कुछ भी हो सकता है। देखो सुबेरे आकर हम योग करते हैं, हाँ। लेकिन योग बिल्कुल एक किनारे पर कर रहे हैं, उसके बाद भी बच्चे यहाँ गेंद खेल रहे हैं और 50 लोगों का गेंद लग चुकी, उससे घायल भी हो रही है, बुजुर्ग लोग हैं और बच्चों को समझा भी लिया। अब बच्चों के घर वाले भी उन्हें बाइक दे रहे घूमने के लिए। 50 बाइक आती हैं सुबह और बच्चे स्टंट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 4-4 बच्चे एक गाड़ी पे बैठ के। यहाँ बहन बेटी घूमने के लिए आती हैं। ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी यहाँ पर रहती है, मतलब जो जा रही है मैं देख रहा हूँ। गाड़ी 2 या 3 हमेशा रहती है, गाड़ी 2 या 3 हमेशा रहती है। हमने पुलिस वालों को भी बार बार रिक्वेस्ट कर ली, वो कहते हैं कि कॉल करो पहले, तो जब हम अपना वो करेंगे। तो ये हमारे लिए एक समस्या बन रही है, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अब मजबूर होकर हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो सुबह योग करते हैं यहाँ, इसकी कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे क्रिकेट भी सहन कर रहे थे, सब कुछ सहन कर रहे थे, लेकिन अब बाइक वगैरह का जो स्टंट चल रहा है वो गंदा चल रहा है, अच्छा नहीं लगता। यहाँ लड़कियाँ लेडीज और सभी घूमने आते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। देखिए बिल्कुल, अगर मैं ये वीडियो अगर खबर 50 पर चल रही है तो मैं पुलिस वालों को आगाह करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आगे जो ये लोग एक्शन लेने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 7 से 8 दिन का समय दे रहे हैं, उसके बाद अस्पताल परिसर को ही घेरेंगे। बाकी आगे बात कर रहे थे, डीसीपी नॉर्थ ईस्ट का कहना है कि हमने क्राइम उत्तर पूर्वी दिल्ली से खत्म कर दिया है, सारी थाने की पुलिस बिल्कुल एक्टिव रहती है। कैसा लगता है, क्या एक्टिव है? इसका मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम है नहीं चारों तरफ विजिट करना, कहाँ क्राइम हो रहा कहाँ नहीं। मेरा तो बस काम है यहाँ पे कई बार आना। तो ये पार्क तो है नहीं, ये तो मल्टीपल यूज के लिए है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो बाइक के स्टंट करो, ठीक है, बाइक सीखो, अगर बाइक थक जाते हो तो गांजा पी के कहीं आराम से साइड में रेस्ट कर लो। तो ये तो मल्टीपल यूज के लिए। गांजा भी चलता है यहाँ पे, सबकी अपनी टाइमिंग है। अभी टाइमिंग है स्टंट की, तो स्टंट कर लो, ठीक है, योगा कर लो और कुत्ते घुमा लो। कुत्ते चाहे किसको काट रहा हो ना काट रहा हो अलग बात है, और शाम के टाइम शुरू हो जाता है गांजा। सबकी एक शिफ्ट टाइमिंग बंदी हुई है, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, आराम से। पुलिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, पुलिस आराम से इधर बैठी उधर बैठी, ये रेस्ट रूम भी है। ये गांजा ये सूंघते, ये जो नशा करते हैं, तो क्या यहाँ पर पुलिस रहती है, जिप्सी खड़ी जी? पुलिस भी रहती है और गार्ड भी, सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं। और मेरे सामने की बात है, 1 हफ्ते पहले की बात, मैं यहाँ दोपहर में आया,
दो नशे करने वाले यहाँ कोने में बैठ के नशा कर रहे थे। मैंने गार्ड को बताया, गार्ड का जवाब ये था कि भाई साहब आप तो चले जाओगे, यही हमें बचाते हैं, कोई आ जाए हमारे ऊपर हमला करता है तो ये गांजे वाले नशेड़ी ही हमें बचाते हैं। अच्छा। और पुलिस की गाड़ी भी यहाँ खड़ी रहती है, इधर भी खड़ी रहती है, 2-2 3-3 गाड़ी दोपहर के टाइम में खड़ी मतलब रहती है। नशा करने वाले अस्पताल के गार्डों को बचा रहे हैं और जो पुलिस है वो आराम से जी 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 जी, गार्ड का यही जवाब था। जब हमने उन्हें कहा कि ये गांजे पी रहे हैं, आपने मना नहीं करते। गार्ड कई बार पिट भी चुके हैं जी। अच्छा गार्ड पे नशेड़ियों से। ये राजधानी दिल्ली का हाल है। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से भी कहना चाहूंगा कि एक और अगर अपनी दृष्टि इस और भी डालेंगे तो शायद कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। बाइक पे 4-4 5-5 लोग आते हैं और ये सुबह में जितना आतंक है उससे ज्यादा शाम को है। अच्छा। और बिना गार्डों की सहमति के, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बिना गार्डों की सहमति से यहाँ ऐसा कोई काम नहीं हो सकता। वो प्रयास ही नहीं करते। तो जेब गर्म होती होगी। अब ये तो कुछ ना कुछ तो है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। पहले तो यहाँ अवैध रूप से गाड़ियों की पार्किंग तक चलती थी। वो पार्किंग, ये जो अरविंद शर्मा है, इसके प्रयास से वो पार्किंग जो गाड़ियों की हटी, वरना यहाँ कम से कम 10-20 पार्किंग रहती थी। अब जो मेजर समस्या है, ये क्रिकेट जो बच्चे खेलते हैं हार्ड बॉल से, बॉल तो बॉल ही होती है और बड़ी फास्ट स्पीड से आती है। कई महिलाएं उनको इंजर्ड हो गई हैं और वो बेचारी अपने घर बैठ गई, आना बंद कर दिया। मैं भी अब जो 1 हफ्ते से ये सोच रहा हूँ कि यहाँ सुबह का मॉर्निंग वॉक बंद किया जाए, क्योंकि चोट लगने में तो पता नहीं चलता ना गेंद कहाँ से आ जाएगी। और अगर इनसे कोई कहे तो ये बड़े एरोगेंट होकर के और नहीं सुनते, झगड़ा करने को तैयार होते हैं। शाम की जहाँ तक बात है, शाम की व्यवस्था बहुत खराब है यहाँ। शाम को 8 बजे तक ये गार्ड लोग और यहाँ का प्रशासन लाइट नहीं जलाता। और अब देखना, अभी देखना 8 बजे जल रही है। क्या आप दिखा पाएंगे कैमरा वाले? कैमरा पर्सन तो बोलूंगा एक बार दिखाएं। कौन देखेगा? ये मतलब ये दिन में लाइट जल रही है, रात को बंद हो रात को नहीं जल, रात को हम कई बार कहते हैं चले जी खराब हो रही है। जाएगी। अच्छा, और दिन में जला रखी है। अब देखो आपके सामने सबूत है यार। थोड़ी देर पहले आते हैं तो एक आदमी आपको यहाँ से कम इतनी बड़ी बड़ी पन्नी भर के हाँ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे शाम को जो नशे का काम होता है उसका सबूत ये है कि मैंने एक दिन MS साहब को, यहाँ के MS साहब को 150 खाली शराब की बोतलें, एक जो कूड़ा बीनने वाला है उसको यहाँ पे लाइव दिखाई थी। मैंने कहा आप बताइए, अगर इस परिसर में शराब नहीं पी जाती शाम को तो ये कौन पीता है? तो उन्होंने हालांकि कहा कि जी बाहर के लोग पीते हैं, कि बिना सहमति के ये काम नहीं चलता। सहमति का मतलब MS साहब की नहीं है। जो लोग भाई वो रात को थोड़े रहेंगे, वो अच्छे आदमी है, वो कोशिश करते हैं। मैंने भी उनकी फाइल देखी है, उन्होंने कई बार जो DCP वगैरह को सुरक्षा के लिए लिखा है, लेकिन वो भी अपने को असहाय महसूस करते हैं। अब सहायता कौन करेगा लिखने के बाद भी। हाँ, अब सहायता कौन करेगा ये तो हम भी नहीं जानते। तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली की। लगातार मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरह से लोग मजबूर हो चुके हैं। पुलिस का सहारा लेने की कोशिश की, वहां से कोई सपोर्ट नहीं, और अस्पताल प्रशासन कहीं ना कहीं खुद ब खुद मजबूर है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वो अपने हाथ में नहीं ले सकता। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है और इस पे मुझे लगता है अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। और स्पेशल कर DCP नॉर्थ ईस्ट को कहना चाहूंगा, जो लगातार अपने दमदार एक्शन के लिए DCP नॉर्थ ईस्ट जो मशहूर हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक बार अपनी दृष्टि और जरूर डालें। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शिवांशु प्रतापगढ़ी, खबर 50 दिल्ली।